धनु राशि वालों, दोस्तों हो जाओ तैयार। समय अब आपका आ गया है। जी हाँ, आपका नंबर आ गया है जिंदगी में तरक्की करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। ऐसा समय बहुत वर्षों के बाद तुम्हारी जिंदगी में आया है। यानी भगवान महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। सावन माह आज प्रारंभ होने को जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा देवी देवता का ऐसा कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने भी जा रही है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। यानी कि सावन माह खत्म होते होते तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदलेगी, ऐसा भगवान महादेव जी का संकेत है। और महादेव जी के हाथ में ही तुम्हारी जिंदगी का गाड़ी है। अब दुखों का होगा सर्वनाश, दुखों की अर्थी उठने जा रही है। पैसा, घर, गाड़ी, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलेगा और समय बहुत ही कम है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बताने का हरदम प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की बात बहुत खास है, क्योंकि यह केवल एक सामान्य भविष्यवाणी आपके लिए नहीं है। आज हम बात करेंगे उस समय की जब जीवन की बंद पड़ी गाड़ी अचानक चलने लगती है, जब किस्मत का रास्ता बदलने लगता है और जब लंबे समय से रुका हुआ सुख घर की चौखट तक आने लगता है। दोस्तों, कई बार इंसान सोचता है कि मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों है। पैसा आता तो है, आखिर रुकता क्यों नहीं। मेहनत करता हूं तो फल नहीं मिलता, घर में सुख शांति नहीं मिलती और मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरा अच्छा समय कब आएगा, मेरी इच्छाएं कब पूर्ण होंगी, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। तरह तरह मन में सवाल आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, तुम्हारा जीवन अब बदलेगा। तुम्हें पैसों का बंडल हाथ लगेंगी और समय भी बदल जाएगा। लेकिन ज्योतिष की भाषा में हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, वैसे ही इंसान के जीवन की दिशा भी बदल सकती है। आज की संदेश में हम बात करेंगे शिव जी की कृपा और भगवान महादेव जी का साथ ही साथ इसमें आपको बताएंगे कि हाथी के शुभ प्रतीक, गुरु ग्रह के प्रभाव और जीवन में आने वाले सुख संपत्ति के संकेतों की। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी बताऊंगा जो शायद आपके जीवन की कहानी से लगभग मिलती जुलती हो सकती है। खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने का कार्य कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि भगवान शिव जी की जो हाथ है वह सीधे आपके ऊपर है और आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है वो महादेव जी ने हाथों से अपना थाम लिया है। स्वयं महादेव जी आपकी जिंदगी का ड्राइवर बन चुका है। जब भगवान महादेव जी है आपके ड्राइवर, तो मान लीजिए आपके जीवन कैसे खाई में जा सकता है, कतई नहीं जाएगा। आपका जीवन तो आसमान में उड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी को संहार और निर्माण दोनों का देवता माने जाते हैं। देवों के भी देव हैं जो श्री महाकाल हैं। शिव का एक रूप में हमें यह सिखाता है कि जो चीज समाप्त हो रही है जरूरी नहीं कि उसका अंत बुरा हो। कभी कभी पुरानी परेशानियों का अंत ही नई सुख की शुरुआत बनता है। सोचिए, एक गाड़ी लंबे समय से खड़ी है, उसके पहिए जाम है, रास्ता खराब है और चालक भी परेशान है। लेकिन अचानक रास्ता साफ हो जाए, इंसान चल पड़े और गाड़ी आगे बढ़ने लगे तो क्या होगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी कई बार हम एक ऐसे दौर में फंस जाते हैं जहां लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। नौकरी रुकी हुई है, व्यापार में परेशानी है, पैसों की तंगी है, रिश्तों में दूरियां है। लेकिन जब समय का पहिया बदलता है तो वही व्यक्ति जिसे कल कोई पूछता नहीं था, उसके जीवन में नए अवसर आने लगते हैं।
जी हाँ दोस्तों, माता महालक्ष्मी जी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगी जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ज्योतिष में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति को ज्ञान, विस्तार, सम्मान, धन और शुभ अवसरों के भी कारक माने जाते हैं। जब जीवन में गुरु का सकारात्मक प्रभाव मजबूत होता है तो इंसान को नए लोगों का साथ, सही सलाह और आगे बढ़ने के अवसर भी मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपका समय कठिन चल रहा है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है आपकी गाड़ी रुकी हुई हो, लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई है। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है, सच बोल रहा हूं। आस पड़ोस के लोगों ने आपको हल्के में ले लिया है तो अब आपको मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, तभी आपको बड़ी सफलता हाथ लगेंगी। जैसा आप चाहते थे उससे भी ज़्यादा खुशियां आपको मिलेंगी। आपकी ज़िंदगी में कोई एक तरफ से नहीं बल्कि 4 या 5 जगहों से आपके पास धन आएंगे और आप पैसों की प्राप्ति करने वाले हो। तो ऐसे में कल के दिन हो सकता है, संभावना है कि आपके घर हाथी आ सकता है। जी हाँ, हाथी का शुभ प्रतीक और गुरु का प्रभाव। दोस्तों, हमारे भारतीय परंपरा में भक्ति, धैर्य, समृद्धि और राजसी सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। हाथी धीरे धीरे चलता है लेकिन मजबूती से चलता है। वह छोटी बाधाओं से घबराता नहीं है। यही संदेश हमें जीवन के लिए भी मिलता है। जी हाँ, कई लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, आज मेहनत की और कल करोड़पति बनने का सपना देख लिया करता है, लेकिन असली उन्नति अक्सर धीरे धीरे आती है। ज्योतिष में जब गुरु का प्रभाव मजबूत होने की बात की जाती है तो उसका अर्थ केवल पैसा नहीं होता, सही निर्णय लेना भी बहुत बड़ा धन होता है। गलत इंसान से बच जाना भी धन से कम नहीं है। गलत निवेश से बच जाना धन है, सही अवसर पहचान लेना धन है, घर में शांति होना भी धन है। जी हाँ दोस्तों, आप भगवान के संकेत को समझते हैं लेकिन फिर भी इग्नोर कर देते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अगर आपके जीवन में अचानक अच्छे लोगों का साथ मिलने लगे, सही सलाह मिलने लगे, काम में नए अवसर दिखाई देने लगे तो इन्हें केवल संयोग समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। मान लीजिए थोड़ी मेहनत करोगे ज़्यादा सफलता मिलेगा, और पिछले समय अंतराल में आप ज़्यादा मेहनत करते थे, थोड़ी सफलता मिलती थी। लेकिन आपको कुछ नया हमेशा सीखना होगा। नई जगहों से पैसा प्राप्त करने के लिए अपने काम में आपको डेडिकेशन रखना होगा। एक छोटी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। एक व्यक्ति था दोस्तों जिसका नाम था राम। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसने जीवन में कुछ भी ठीक नहीं उसका चल रहा था। दुकान में ग्राहक कमाते थे, घर का खर्चा बढ़ रहा था, ऊपर से लोगों के ताने अलग, कर्जे अलग, परेशानी अलग। एक दिन वह बहुत परेशान होकर मंदिर के पास बैठा था। वह सोच रहा था शायद मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने राम से पूछा, इतना परेशान क्यों हो बेटा? राम ने कहा, बाबा मेरी किस्मत की गाड़ी रुक गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा गाड़ी का रुकना और यात्रा का समाप्त होना दो अलग बातें हैं। यह बात राम के दिल में उतर गई। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने काम का तरीका बदला, चेंज कर दिया। लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखे और खर्च पर जितना हो सके उसे उसने नियंत्रण करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जी हाँ, राम को समझ आ गया कि केवल भाग्य का इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। जब सही समय और सही कर्म साथ आते हैं तब जीवन की दिशा बदलती है। दोस्तों, यही बात आज आपको भी समझनी है। जी हाँ, और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इन बातों का भी खास ध्यान रखिएगा कि आखिर कल सुबह 8:40 पर विधाता का क्या संकेत है। अब हम बात करते हैं उस समय की जिसका संकेत इस वीडियो के शीर्षक में है। 8:40 बजे आखिर आपकी जिंदगी में क्या बड़े बदलाव होंगे। दोस्तों, किसी विशेष समय को जादुई मानकर बैठ जाना सही नहीं है, लेकिन एक समय को हम अपने जीवन में नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में जरूर चुन सकते हैं। जी हाँ, आज यदि आप सुबह या शाम 8:40 पर कुछ मिनट शांत बैठेंगे और अपने जीवन के बारे में सोचेंगे गंभीरता से, थोड़ी सी लापरवाही नहीं, गंभीरता के साथ,
मैं कौन सी आदत बदलूंगा, मैं किस परेशानी का समाधान निकालूंगा, मैं पैसे की बर्बादी कहाँ कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो शायद वही कुछ मिनट आपके जीवन की नई दिशा तय कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, समय घड़ी में नहीं बदलता, समय इंसान के फैसलों से बदलता है। और ज्योतिष में भी हमें यही समझाता है कि ग्रहों के संकेतों के साथ कर्मों का संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। लेकिन हम लोग बहुत बार इस बात को समझने से इनकार कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि जिस प्रकार मेरी ज़िंदगी में दुख है, कभी सुख नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में सुख आते हैं। राहु केतु सभी के ऊपर नज़र डालते हैं। शनि राहु कठिन समय जब जीवन में देरी करता है, संघर्ष और भारीपन महसूस होता है, तो लोग अक्सर शनि का नाम लेते हैं। शनि हमें धैर्य, अनुशासन, कर्म का पाठ पढ़ाने वाले ग्रह के रूप में भी देखे जाते हैं। वहीं राहु भ्रम, अचानक बदलाव और इच्छाओं से जुड़ा मानकर भी देखा जाता है। जी हाँ, कई बार राहु के प्रभाव जैसा समय इंसान को जल्दी पैसा, जल्दी सफलता और बड़े सपने दिखाता है, लेकिन बिना सोचे समझे लिए गए फैसले नुकसान भी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आने वाले किसी भी अवसर में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर पैसा आए तो उसे संभालना सीखिए, अगर असफलता आए तो अहंकार मत कीजिए, अगर नई गाड़ी या नई संपत्ति लेने का अवसर मिले तो अपनी आर्थिक स्थिति देखकर सही निर्णय लीजिए। यही मतलब असली बुद्धिमानी है। आपको हमेशा अपने ज़िंदगी में अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ना होगा। अगर लापरवाही करोगे तो बहुत पछताओगे। भगवान आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे, सुख समृद्धि आपको मिलेंगी, लेकिन आपके जीवन में एक से बढ़कर एक तोहफा आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप समझ सकते हैं ना, सुख, पैसा और गाड़ी आपके जीवन में आने वाली है, जो कि हर एक लोगों की सपना होती है। आप सपने को छुपाने से आपका सपना छुपेगा नहीं। आपका भी सपना है कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा बदल जाए, मेरी ज़िंदगी में इतना पैसा हो कि हम एक अच्छा लग्जरी घर बना सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसमें सब कोई खुशी खुशी रहे, जो भी जरूरत की चीज़ें हैं उसे अच्छी तरीके से ले सके, एक छोटा बिजनेस कर सके। सभी का सपना है, लेकिन सभी का सपना सच नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, इस राशि के जितने भी लोग हैं, अब अपने क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हो जाइए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान ने आपके लिए एक नया कहानी मतलब निर्माण कर दिया है, नई जिंदगी की शुरुआत होगी। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, परिवार खुश रहे, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, गाड़ी खरीदना सफलता हो सकती है, लेकिन घर में मुस्कान होना सबसे बड़ी सफलता होती है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन मन की शांति उससे भी ज़्यादा जरूरी होती है। जब गुरु का सकारात्मक भाव जीवन में बढ़ता है तो इंसान केवल धन के पीछे नहीं भागता, वह सही रास्ता भी खोजता है। और जब व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता अपने आप आने लगती है। तुम्हारे जिंदगी में भी स्थिरता आने ही वाली है और तुम्हारा जीवन जो है वो बदलने ही वाला है। भगवान सूर्यदेव के नाम को जाप करें। सूर्यदेव में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन में उम्मीद की किरण पुनः जगा सकती है। और जिस चीज को आप सोच चुके हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, वह सारे सपने को आप सच करोगे। पहले अपना सोच बदलो, बड़ा सपना देखो और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो। आपके जीवन में अच्छे समय आने के संकेत मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या ही संकेत हो सकता है आपके लिए। यदि आपके जीवन में ये बातें धीरे धीरे सच होने लगे तो समझिए कि आप बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, पहला कदम पड़ चुका है। तो ऐसे में पहला संकेत, पुरानी गलतियों से सीख आपको मिलने लगेंगे। दूसरी संकेत है, आपका मन जो है बेकार की लड़ाइयों से दूर होने लगेंगे। और तीसरा संकेत है, नए अवसर आपको साफ साफ आंखों के सामने दिखाई देने लगेंगे। चौथा संकेत क्या है, आप पैसे को लेकर ज़्यादा जिम्मेदार बनने लगेंगे, पैसे को बचाना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी जगहों में भी आप पैसे को बचाएंगे। आपको मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलना भी शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा संकेत, आप मुश्किल समय में भी हार मानना पूरी तरीके से छोड़ देंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान भीतर से मजबूत होता है, उसी दिन से उसकी आधी लड़ाई जीत ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है।
माता महालक्ष्मी, भगवान महादेव जी, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी अत्यंत मेहरबान है आपके अच्छे कर्म को देखकर, आपकी कुंडली को देखकर, क्योंकि आपकी कुंडली में खुशियां बहुत बड़ी बड़ी लिखी है, जो कि आप उसका असल हकदार भी हो, क्योंकि आपने अकेले में बहुत मेहनत की है। ये बात किसी से नहीं छुपा है। दोस्तों, आप और आपके पेरेंट्स हमेशा दूसरों के लिए ही अच्छा सोचा है, कभी भी आप मतलब से दुनिया में नहीं जिए हैं, और ये आपकी अच्छाई दर्शाता है। तो भगवान अच्छा जरूर आपके साथ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी का संदेश बहुत ही सरल है, सब कुछ बदलता है, ठीक है, सब कुछ। दुख भी, जो मान लीजिए आपकी जिंदगी में दुख है, वह भी अस्थायी नहीं रहता। दुख भी जो है वो सुख में कन्वर्ट हो जाता है। परेशानी भी अस्थायी नहीं रहती है, परेशानी भी खत्म हो जाती है। गरीबी का समय भी हमेशा अस्थायी नहीं रहता, और सफलता भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आज आपकी जिंदगी में मान सकता हूँ कि दरिद्रता है, परेशानी है, पैसों की दिक्कत है, लेकिन ऐसा परेशानी हमेशा रहेगा, ये बहुत गलत सोच है। ऐसा सोचना भी नहीं। परेशानी जो है आज नहीं तो कल खत्म होंगी। इसलिए जब दुख आए तो धैर्य रखो, और जब सुख आए तो विनम्र रहो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महादेव जी के भक्त हैं तो अपने मन में यह भाव रखिए, हे महादेव, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे केवल धन ही नहीं, सही बुद्धि भी दीजिए। मुझे केवल सफलता नहीं, उसे संभालने की शक्ति दीजिए। मुझे केवल गाड़ी और बंगला घर नहीं, परिवार में सुख और शांति दीजिए। ऐसा आपको विनती करना है, प्रार्थना करना है भगवान महादेव जी से। जो व्यक्ति भगवान महादेव जी से प्रार्थना करता है सच्चे दिल, सच्चे हृदय भाव से, तो आपको पता ही होगा कि भगवान महादेव जी सच में बहुत भोले हैं। एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र से महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप इतना अच्छी तरीके से प्रार्थना करोगे तो फिर आपकी बात को महादेव जी कैसे टाल सकता है। दोस्तों, महादेव जी आपके जीवन में खुशियां जरूर लाएंगे। जी हाँ, यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह केवल चीजें नहीं मांगती, यह जीवन को संभालने की शक्ति मांगती है। आपके अंदर शक्ति प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, एक सकारात्मक और सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। सोमवार के दिन सुबह कुछ मिनट शांत होकर, या फिर किसी भी दिन सुबह शांत मन से 8:40 के बाद से बैठकर शिव जी का स्मरण करें। मन ही मन से आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार या फिर 1008 बार जाप करना है। देखिए, आप सुबह 8:40 बजे या फिर उससे पहले भी जाप कर सकते हैं। अपना समय निकालें और जाप करें सच्चे मन से। महादेव जी का सीधा कृपा प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको संकल्प लेना है कि उस दिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, बूढ़ी औरत को, बूढ़ी व्यक्ति को मदद करेंगे, किसी से झूठा वादा नहीं करेंगे, और अपने जीवन की एक बुरी आदत को सुधारने का हरदम प्रयास करेंगे। याद रखिए, असली उपाय केवल पूजा में नहीं, अपने कर्मों को बेहतर बनाना भी है। जी हाँ, इसलिए वीडियो को सर्वप्रथम कर दीजिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी जिंदगी की गाड़ी रुकी हुई है तो परेशान मत होइए। महादेव जी आ रहे हैं आपकी जिंदगी की गाड़ी को संभालने के लिए। हो सकता है रास्ता अभी साफ हो रहा हो। अगर पैसा कम है या फिर पैसा नहीं है तो खुद को असफल मत समझिए दोस्तों। अगर लोग साथ छोड़ गए हैं तो खुद को अकेला मत समझिए। अगर आज दुख है तो यह मत सोचिए कि हमेशा दुख ही रहेगा, क्योंकि समय का पहिया, समय का चक्र घूमता रहता है। ग्रहों की चाल भी परिवर्तित होते रहती हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान का इरादा भी की किस्मत की दिशा बदल सकता है। आज से एक बात अपने दिल में आपको बैठा लेना है। क्या बैठाना है? आपको सोचना है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं टूटूंगा नहीं। भले मैं वर्तमान में टूटा हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं परेशान जरूर हूं लेकिन हारा नहीं हूं, और मेरा अच्छा समय जब आएगा तो मैं उसे अपनी मेहनत और समझदारी से पहचानूंगा। महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, सही अवसर और आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। इस बात का काफी ज्यादा विश्वास है। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है तो तैयार हो जाइए अच्छा समय में खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में महादेव जी बहुत जल्द अच्छा समय का निर्माण करने वाले हैं। और जो परेशानी है, चाहे वो परेशानी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, घर में कलह कलेश से जुड़ी हो, कोर्ट केस के मामले में से जुड़ी हो, जमीन जगह से जुड़ी हो, या फिर पैसों से, किसी भी प्रकार की मतलब समस्या से जुड़ी हो, तो महादेव जी अब आपके जीवन की गाड़ी को अपने हाथ में लिया है। तो याद रखिएगा, मंजिल पहुंचना तय है।
इसलिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ से आगे हम आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। हम जानेंगे कि आपके सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर, अस्पताल, धन, अस्पताल, बिजनेस, व्यवसाय कैसा रहने वाला है। इसलिए मेरा हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनुभवी लोगों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। सही मार्गदर्शन से सफलता की संभावना बढ़ सकती है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेंगी। कुछ लोग आपके लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रयास सफल होने की संभावना कम है। अपने काम और व्यवहार को साफ रखें। करीबी रिश्तों में चली आ रही गलतफहमियां दूर करने के लिए पहल आपको ही करनी पड़ सकती है। महत्वपूर्ण कागज और दस्तावेज संभाल कर रखें। फाइनेंस से जुड़े काम में कुछ परेशानी या देरी आ सकती है, लेकिन देरी रखेंगे तो रास्ता निकट आ सकता है। रकम और दस्तावेजों की दोबारा जांच जरूर होंगी तथा कार्य क्षेत्र की कुछ पुरानी परेशानियां दूर हो सकती हैं। किसी बिजनेस में पार्टनरशिप की योजना बन रही है तो इस स्रोतों से मतलब आगे बढ़ने के लिए अनुकूल समय बताता है। वास्तविक साझेदारी से पहले निवेश जिम्मेदारी और कानूनी शर्तें लिखित रूप में तय करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कारोबार में काम ज़्यादा रह सकता है। अपनी क्षमता से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना लें। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विवाहेतर संबंधों से दूरी रखें, क्योंकि इससे घर और रिश्ते में तनाव पैदा हो सकती है। लापरवाही के कारण बदहजमी और एसिडिटी बढ़ सकती है। बहुत भारी भोजन से आपको बचनी चाहिए और खाने का समय नियमित रखें। परेशानी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लेना और अधिक जरूरत होती है। दोस्तों, आज घर में किसी खुशी, छोटे समारोह या मिलने जुलने की तैयारी हो सकती है। परिवार के बड़े लोगों की मौजूदगी माहौल को और अच्छा बनाएंगी। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ कोई खास पल बिताने का मौका मिलेगा। पैसों से जुड़ा कोई साझा फैसला फायदेमंद हो सकती हैं। घर में हंसी मजाक और अच्छे माहौल से तनाव कम होगा। परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर किसी उपलब्धि की खुशियां भी मनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ टीम के साथ काम करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। मैनेजमेंट से जुड़े किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेंगी। शिक्षा क्षेत्र में ग्रुप स्टडी या मिलकर किए गए काम से नई समझ मिलेंगी। कला क्षेत्र में किसी ग्रुप प्रोजेक्टेंशन की तारीफ हो सकती है। फ्रीलांसर को किसी सहयोगी से अचानक मदद भी मिल सकती है। कानूनी मामले में भी टीम की रणनीति उपयोगी साबित होगी। रिश्ते में दोस्ती और रोमांस दोनों बढ़ेंगे। शादीशुदा लोगों को किसी सामाजिक कार्यक्रम में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों की किसी दोस्त के जरिए खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पुराने रिश्ते में हल्की फुल्की खुली बातचीत से ताजगी आएंगी। साथ हंसने और समय बिताने से नज़दीकियां बढ़ेंगी। ऊर्जा और ताजगी महसूस हो सकती है। पिछले कुछ समय से थकान महसूस कर रहे लोगों को राहत मिल सकती है। सेहत सामान्य से बेहतर महसूस होंगी। आराम और संतुलित भोजन भी आपको करने की बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि सुबह ही दिन के महत्वपूर्ण कामों की योजना आपको बनानी चाहिए, क्योंकि दोपहर बाद परिस्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल हो सकती हैं। कुछ काम उम्मीद से आसानी से बनने लगेंगे। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में खुशियां बढ़ेंगी। लंबे समय से जिस काम को लेकर चिंता थी, उसमें भी आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास और अहं के कारण दोस्तों से संबंध खराब भी हो सकते हैं। परिवार के बड़े लोगों का भी आपके समय और देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज ना करें। विद्यार्थियों को किसी विषय को समझने में परेशानी आ सकती है। ज़रूरत हो तो शिक्षक या किसी जानकार की मदद लें। नए कारोबारी संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। किसी खास काम को लेकर आपकी साख या काम करने के तरीके पर सवाल उठ सकते हैं, जिससे कुछ समय के लिए परेशानी होंगी। घबराने के बजाय तथ्य और अपने काम से जवाब दें। नौकरी पेशा लोग ऑफिस के रणनीति से दूरी रखें और अपने काम पर फोकस बनाए रखिएगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर जीवनसाथी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
किसी परिवार से जुड़े फैसले दोनों मिलकर आपको आगे लेने होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज परिवार में अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के बीच तालमेल बनाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होंगी। घर के बड़े लोगों का अनुभव और युवाओं की नई सोच मिलकर किसी मामले का अच्छा समाधान निकाल सकती है। पैसों के मामले में समझदारी से काम लेने पर स्थिति स्थिर रहेंगी। कोई छोटा मतभेद शांत बातचीत से खत्म हो सकती है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर बात करना आपके पक्ष में रहेगा। मैनेजमेंट से जुड़े लोग दो पक्षों के बीच चल रहा मतभेद सुलझाने में सफल हो सकते हैं। टेक्निकल क्षेत्र में किसी योजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करने का मौका मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में धैर्य से हुई बातचीत फायदेमंद हो सकती है। कानूनी मामलों में आपकी सहमति से समाधान निकल सकता है। कला क्षेत्र में काम की बारीकी और संतुलन के कारण नई पहचान मिल सकती है। पति पत्नी के बीच सहयोग और समझदारी बनी रहेंगी। पुराने रिश्ते में चली आ रही कोई मतभेद शांत तरीके से खत्म हो सकता है। पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण योजना पर बातचीत होंगी। दोस्तों दोनों जल्दीबाजी के बजाय ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में संतुलन में रखने से नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जोड़ों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग और सामान्य गतिविधि से आराम मिल सकता है। ज़्यादा दर्द हो तो शरीर पर अनावश्यक दबाव आपको नहीं डालनी चाहिए। जी हाँ, पिछले कुछ समय से जितनी भी समस्या आपकी ज़िंदगी में चली आ रही है, आप महादेव जी के आशीर्वाद से समस्त प्रकार की परेशानियों से समाधान मिलेगी और दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी जैसी सोच रखने वाले लोगों से बातचीत नई ऊर्जा भी देंगी। मुश्किल परिस्थिति आने पर घबराने के बजाय समाधान खोजने की आपको कोशिश करनी चाहिए और उसमें सफलता भी मिल सकती है। स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। अपनी तैयारी और प्रदर्शन पर पूरा ध्यान रखें। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी के कारण नोकझोंक हो सकती है, इसलिए सावधान रहिएगा। गुस्से में बात बढ़ाने के बजाय वास्तविक वजह समझें। धीरे और शांत तरीके से बातचीत करेंगे तो परेशानी कम हो सकती है। आज परिवार और पैसों के मामले में स्थिरता महसूस हो सकती है। परिवार के किसी पुराने फैसले या पहले किए गए निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। संपत्ति या विरासत से जुड़ा कोई मामला चर्चा में आ सकता है। घर के बड़े लोगों का अनुभव किसी आर्थिक या पारिवारिक फैसले में काम आएगा। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति भरोसा और सुरक्षा की भावना बढ़ेंगी। मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को स्थिर पद या ज़्यादा जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। हड्डियों या रीढ़ में हल्की परेशानी महसूस हो सकती है। लंबे समय तक गलत तरीके से बैठने से बचें। पाचन सामान्य रह सकता है। खानपान व्यवस्थित रखें। दोस्तों, शिव जी को घी और शहद से स्नान कराएं या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें या फिर भगवान से कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करें। महादेव जी आपकी जीवन की गाड़ी को संभाल लेंगे। आज आपका शुभ अंक है 6, 7, 9 और 2। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।